शाखा सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेंकटेशाय नमः। अरे यार आजकल आज की न्यूज़ देखी? फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। तेरी रिसर्च बैंकिंग के स्टॉक्स बहुत जल्दी जंप कर गए। आई गॉट इनके सफर की पेंटिंग एग्जीबिशन है। टेबल 85 कॉफी इज रेडी। एक मिनट क्या हो गया? कॉफी पे दिल क्यों बनाया है? तुझे क्या लेना देना है? और कॉफी सपोज टू बी कड़वी राइट? तो जब कड़वी है तो फिर झूठ मूठ का दिल क्यों? अब ले जाइए इसे यार और प्लीज हटाइए जरा दिल लाइफ से। भाई आप एक काम करो, इसे ले जाओ और रम के 2 शॉट ऐड कर देना बिकॉज शी नीड्स इट। या कॉफी मुझे सोने नहीं देगी और रम फील नहीं होने देगी। जस्ट व्हाट आई नीड। तू देवदास कब से बन गई है? नहीं यार, मैं तो देवदास से भी बड़ी लूजर। क्या हो गया है तुझे? तो एक काम कर, ये कॉफी पी और ना अपने अंदर की उस आराधना को जगा जो हम सारे लोगों में से सबसे ज्यादा फोकस ड्रिवन, समझदार और एम्बिशियस लड़की थी। गिर गई प्यार में। क्यों डिसअपॉइंट में? अब तू तो ताने मत दे, कम से कम पहले अपनी हालत देख। और दर्द हो रहा है यार, ऐसा लग रहा है जैसे सांस नहीं आ रही है, पता है? ऊपर नीचे बहुत बहुत पैल्पिटेशन हो रही है यार। ये ना हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। अटैक ही तो हुआ है, ड्रामा तो तू फुल है। कॉफी पी और स्टोरी बता। तूने कहा ना अभी कि मैं एक सिंपल मिडिल क्लास लड़की थी जैसे सिर्फ अपने काम से प्यार था। और फिर तूफान। ये कहानी शुरू हुई थी 6 महीने पहले। ये वही मिनिस्टर है ना, खोसला? दिल्ली में तो आम बात है, बड़ा बिल्डर था और बड़ा पॉलिटिशियन हो गया। हाउ आर यू सर? बैठे। सबके सामने नहीं। आप हुक्म कीजिए मिनिस्टर साहब, पूरा होटल है आपके लिए, चलिए। तूफान जो होता है ना, वो बिना बोले आता है। पहले लगता है कि हवा का झोंका है, सहला कर जाएगा, पर आने के बाद पता चलता है कि सब कुछ बिखरा के जाता है। ऐसा ही कुछ तूफान मेरी जिंदगी में भी आया था। मौसम बदलने वाला था, हवाएं बदलने वाली थी और मुझे पता भी नहीं था। डूड, ये लोग तो अंदर वाले रूम में चले गए। प्लान ओवर। ये ले।
अक्षय एंटीना मूव कर। रिसर्च पूरी है तेरी? खोसला जी अंदर प्रेडिक्टेबल है, अभी एक ना बोलेगा 18 years old single malt। 18 years है ना? तुम्हारी टेस्ट बदली नहीं है। हिंदुस्तान है भाई, जनता को पानी का वादा दो और खुद नीट पियो। गुड वन। ये लोग अपनी है। सत्ता में एक उसूल है, अपनी परछाई भी अपनी नहीं होती। लेट्स गो लाइफ। ओके। आपने ये इलेक्शन जीत लिया समझो। बस आपकी कृपा बनी रहे। आप हमारा जुगाड़ करो, हम आपका जुगाड़ करते रहेंगे। और वो आपकी हाईवे वाली होटल्स का शराब का लाइसेंस समझो मिल गया। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज, पॉलिटिशियन देवेंद्र खोसला पर हुआ स्टिंग ऑपरेशन। शराब का लाइसेंस देने का वादा करते हुए पकड़े गए। रियांश लांबा के किए इस एक्सपोजे के बाद पॉलिटिशियन देवेंद्र खोसला पर एफआईआर हो चुकी है। अब आगे का केस सीबीआई हैंडल करेगा। रियांश लांबा के किए स्टिंग ऑपरेशन के बाद सारा का सारा सरकारी सिस्टम अंकल, हिल चुका है। मैंने आपसे 2 महीने पहले कहा था ना कि मुझे खोसला को इंटरव्यू करना है, पर नहीं। अब देखिए उन्हें मिल गया स्कूप और हम क्या कर रहे हैं? कौन सा स्टार एयरपोर्ट पे क्या पहन के जा रहा है ये रिपोर्ट कर। बेटा जी जो हमारे बस का नहीं है ना, लेट्स नॉट चेज इट। अब एक छोटी सी .com कंपनी चलाते हैं, ये सब बड़ी स्टोरीज हैं, उनको करने के लिए बड़े कॉन्टैक्ट्स चाहिए और ये हमें जब मिलेंगे जब हम अच्छी स्टोरीज करेंगे। नहीं, मुझे अच्छी स्टोरीज नहीं, वायरल स्टोरीज चाहिए। वो जैसे है ना, वो क्या नाम है उसका, वायरल छगानी, वैसा बनने की कोशिश करो। नहीं तो यहीं खड़ी ये नूडल्स खाती रह जाओगी, पेट निकल आएगा, लड़का नहीं मिलेगा। रियांश लांबा ने आज ये दिखा दिया है कि वो एक बेखौफ पत्रकार है। सरकार के सबसे पावरफुल मिनिस्टर का स्टिंग ऑपरेशन करके उन्होंने साबित कर दिया कि वो किसी से नहीं डरते। ये लीजिए। अरे मैं इसे ढूंढ रहा था। पता है नेशन ट्रू न्यूज के एडिटर 7 बजे नहीं कि इनकी टीवी न्यूज शो। चिढ़ क्यों रही है? तेरी न्यूज भी देख लेते, एयरपोर्ट लुक वाली। 50,000 लाइक्स मिले। यार मुझे ना न्यूज लिखनी है, रियल न्यूज, जैसे ये रियांश लांबा लिखता है। पर नहीं, मेरे नसीब में तो धर अंकल की भी डॉट नहीं गया है। हमारी बात सुनती का हो। अब चाय पे क्या गुस्सा? मैं कॉफी बनाऊंगी। तुम्हें पहले ही कहा था आर्ट्स मत लो, साइंस लेती तो ढंग का जॉब मिलता, हमें भी क्लिनिक में ज्वाइन कर लेती ना। वही तो कितनी बार समझाया है, लेकिन ये सुनती कहाँ है। बेटा ये जो मीडिया के जॉब्स होते हैं ना, ये हमारे जैसे सीधे साधे लोगों के लिए नहीं होते। दूसरों के पेरेंट्स कितने सपोर्टिव होते हैं ना, और मेरे पंजाबी पेरेंट्स जब देखो बातों के छित्तर ही मारते रहते हैं। गाइस पकौड़े आ गए। अरे शर्मा जी आइए आइए, ये रहे आपके गर्मा क्या गर्म बात है, पकौड़े। क्या बात है। थैंक यू थैंक यू। मम्मा, हाँ। रोज रोज पकौड़े साइंस अलाउ करता है? ना अब बैठे, मैं चटनी लेके आती हूँ। तू ही खा। किसे खाऊं? उसका मूड ऑन है। मम्मा, तब एक काम कर, तू खा ही ले। न्यूज देखी आपने? हाँ मैं देख रहा था। भाई साहब खोसला को पकड़ लिया। खोसला हो चाहे घोसला हो, सबके सब फर्जी हैं, सबके सब चोर हैं। यार अगर ये ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं तो बस टास्क की गॉसिप ही कवर करती रह जाऊंगी। रियांश लामा के पापा का ना होटल है, वो जहां मर्जी कैमरा लगा दे। ऑब्वियस बात है ना, न्यूज उसी को मिलनी थी। एक मिनट, तो तू ये कह रही है कि जिस होटल में स्टिंग हुआ है वो होटल रियांश लामा का है? हाँ, इसलिए कहती हूँ सोशल मीडिया पे रहा करो। पावा कपिल का बेटा है, मॉम बहुत बड़ी गजल सिंगर है और डैड के बहुत सारे होटल्स हैं। और कुछ 10 महीने पहले ही तो उसने वो न्यूज चैनल खरीदी थी, तभी से छाया हुआ है वो न्यूज पे। मतलब मीडिया हो या पॉलिटिक्स, हर जगह नेपोटिज्म है। भाई साहब हम तो कब से कह रहे हैं आपसे, अरे बच्चों को क्लिनिक ज्वाइन करवाओ। जागृति बेटा, बेटा अंकल की बात याद रखना, पापा का क्लिनिक ज्वाइन करना है, समझे? अंदर चल के बात करें। हॉट है वैसे, गर्ल्स ऑल अराउंड, टिपिकल रिच साउथ दिल्ली टाइप्स। पकौड़े नहीं गाइस प्लीज। रईस बाप, रईस माँ, रईस खानदान। कितनी मिर्ची डालते हो यार तुम लोग अपने चटनी में। क्योंकि तू अपने ये पकौड़े इतने फीके जो बनाती है। अरे क्या पकौड़े गाइस, मत खाओ, कोई मत खाओ पकौड़े। मैं यहाँ काम कर रही हूँ और हम यहाँ पकौड़े नहीं खोसला डिस्कस करने बैठे हैं। ये खोसला ना इनका बिजनेस पार्टनर हुआ करता था,
कुछ 20 साल पहले इनकी लड़ाई हो गई थी एंड देन फॉल आउट, और अब वापस दोस्त बन गए। इनका चलते रहता है। बिजनेस और करप्शन में एवरीथिंग इज फेयर। एक सेकंड, तुझे ये सब कैसे पता है? कुछ फ्रेंड्स के थ्रू फैमिली को जानती हूँ, दैट्स इट। अब समझी, ये जर्नलिज्म के थ्रू पर्सनल दुश्मनी निकाली जा रही है। गाइस, खोसला पे ना रिसर्च किया है मैंने। वो हाईवे के पास वाले होटल्स का लाइसेंस कट करवाने वाला था, तो नुकसान तो रियांश लांबा के होटल फादर को ही होता ना। तो उसने खोसला को हटा के अपने गंदे हाथ से मत पकड़, उसने खोसला को हटा के अपने पापा का बिजनेस बचाया है। कोई करप्शन का खुलासा नहीं किया है उसने, सबके सब मिले हुए हैं। हो सकता है पकौड़े नहीं चाहिए, पकौड़े पूजी। यहाँ मैं ये सोच रही हूँ कि सच का पता कैसे लगाऊं विद प्रूफ, और तुम लोगों की पकौड़े से फुर्सत नहीं है। लांबास के वहाँ पार्टी है नेक्स्ट वीक, तुझे जाना है? तू एक्सेस दिला सकती है? पर कैसे? तू पकौड़े खा, गिन क्यों रही है? 7 दिन बाद उसके घर पे पार्टी है, तुझे अंदर पहुंचाने का जिम्मा मेरे पे है। क्या तुम उसके घर तक पहुंच गई? देखो, तुम अगर पकड़ी गई ना तो जेल से छुड़ाने मैं नहीं आऊंगा। हम एक छोटी सी कंपनी। छोटा मत सोचिए अंकल, आप ये सोचिए कि कितना बड़ा एक्सपोज मिलने वाला है हमें। भगवान बचाए। God helps those who help themselves. विकी, यस अंकल। अपने दोस्त को बोल कभी खुश भी रहा करे। इसके हिस्से की खुशी ना मुझे मिल जाए। इतना कुछ अचीव करने के बाद भी ये कुड़ता ही रहेगा। सारे टाइम खुश सिर्फ फूल्स रहते हैं। तो मैं तो सबसे बड़ा फूल है और तू है फूल दा पुत्र ब्लडी फूल। Ladies and gentlemen, to my jigar ka tukda, my son, the great journalist, Riyansh Lamba. तेरी डेट वेट नहीं है आज सेलिब्रेट करने के लिए? आप हो ना। जिस दिन मैंने तुझे प्यार करना सिखा दिया ना, उस दिन मुझे लगेगा कि मैंने कुछ लाइफ में कर दिखाया। घर पे ना एक ही पागल काफी है। ये डिजिटल के जमाने में फिजिकल फाइल कौन रखता है यार? यार 20 साल पुरानी फाइल है, जल्दी ढूंढ वरना पकड़ी जाएगी तू। पकड़े तो अब ये लोग जाएंगे, करप्ट बिजनेसमैन, करप्ट पॉलिटिशियन और उन सबसे करप्ट ये रिपोर्टर। मिल गई। रे, ये देख भाई, चोरी का? जी नहीं, मीरा है। इतना घबराई क्यों हुई है? Whatever. मिल गया इसको। आफ्टर ऑल मिस सानी ने वो कर ही दिखाया जो वो हमेशा कहा करती थी। हमारे वी.मीडिया को बड़ी स्टोरी मिल ही गई। अब लाइक ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही सब्सक्राइबर। अच्छा शो चल रहा था। पिज्जा? अरे तुम्हें शुगर? डैडी चीट है। घर में डायबिटीज सिर्फ तुझे है और सबसे ज्यादा कार्ब्स भी तुझे ही खाना है। जागृति, आज मेरा चीट है तो कार्ब्स और शुगर दोनों चलेगा। और वैसे भी आज मेरी न्यूज आने वाली है टीवी पे, और आप लोग तो उसे ही सच मानते हो ना जो टीवी पे आता है। तो प्लीज बी हैप्पी फॉर मी। देखते हैं।
नेशन ट्रू के मालिक मिस्टर रेयांश लांबा से मिस्टर धर ने मांगी माफी। मिस्टर धर छोटी सी .com कंपनी चलाते हैं और अपने न्यूज आर्टिकल के जरिए खोसला स्टिंग ऑपरेशन में मिस्टर रेयांश लांबा को एक्सपोज करने चले थे। मानहानि के मुकदमे से बचने के लिए मांगनी पड़ी अनकंडीशनल माफी। ये तुम्हारे बॉस है ना? हाँ, और ये माफी क्यों मांग रहा है? मुझे ऑफिस जाना होगा। अरे अभी तो आराधना, अभी इस वक्त? अरे इतना लेट कौन जाता? सर बिक गए ना आप भी। इतनी बड़ी स्टोरी थी और आप पीछे हट गए। तेरे से गलती हो गई है। सर खुलासा किया है मैंने। आई हैव प्रूफ कि ये लोग 20 साल पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं। सर गट्स होनी चाहिए टू स्टिक टू द ट्रूथ। होता है ऐसा। नए नए जर्नलिस्ट अपनी ब्रेकिंग न्यूज की स्टोरी के लिए कुछ भी करते हैं। तुम हमारे घर में घुसी, नॉट कूल। चोरी की, नॉट कूल एट ऑल। 20 साल में बहुत कुछ बदल जाता। खोसला मेरे डैड का बिजनेस पार्टनर था। 20 साल पहले जब मेरे डैड को पता चला कि वो करप्ट था, मेरे डैड ने उसका पार्टनरशिप तोड़ दी। अगर वो मिनिस्टर बनता तो हाईवे के सारे लिकर लाइसेंस हमको मिलते। मुनाफा किसको होता? हमें। लेकिन मैंने मुनाफा नहीं देखा, स्टोरी ब्रेक की। जानती हूँ क्यों? क्योंकि मेरे डैड हमेशा कहते हैं कि बेटा मुनाफा कहीं से भी हो सकता है, लेकिन ऑनेस्टी नहीं। तुम जैसों को लगता है कि किसी में भी इंटेग्रिटी नहीं होती। सक्सेसफुल और रिच मतलब चोर। तुम्हारे इसी अजम्पशन की वजह से यू हैव मेस्ड अप, एंड फॉर दैट आई एम गोना सू योर कंपनी। अरे नहीं सर, मेरी कंपनी को प्लीज सू मत करिए। तुम तो बड़ी झांसी की रानी बनती हो ना, तुम्हें तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। मैं ये केस नहीं लड़ सकता। यू फायर्ड। यू फायर्ड। Maybe I made a mistake. शायद मैंने स्टोरी को पूरी तरह से नहीं समझा। Maybe your dad was right. पर मेरा इंटेंशन एक सही और सच्ची स्टोरी ब्रेक करने का ही था। और अगर मुझे उसकी वजह से फायर किया जा रहा है तो I have no problem. I'm leaving. रुको कैटरीन पास, ऐसे कैसे जा सकती हो बेटे? बहुत जोश है तुम्हें। I wanna hire you. Sir? लेकिन तू कहता था ना कि तू मैवरिक है। ये भी है। इंसान को पहचान। इतना रिस्क लेके ये हमारी घर तक पहुंचे, हम सबके नाक के नीचे से प्रूफ ले गई। गट्स चाहिए यार, गट्स। सर मैं तुममें हिम्मत है, हौसला है, मंडे से काम पे पहुंच जा। लेकिन यार चुप रहे, इन्वेस्टर हूं मैं तेरी कंपनी में। अरे चल ना यार उल्लूदा पट। चल चल चल। छह महीने पुरानी बात है, तुझे निकाला गया था। उसके बाद तो बता क्या हुआ। एक्सक्यूज मी मैम, हमारी कॉफी शॉप बंद होने वाली है, सो सॉरी। हर जगह से निकाली जा रही हूँ यार। चल। दिल्ली में बिन मौसम बरसातें। ये बरसातें ना मेरी लाइफ से जुड़ी हुई हैं। तू कहानी बोलना, क्लाइमेट चेंज में क्यों घुसी है? उन दिनों भी बरसातें थी जब मैंने नेशन ट्रू का ऑफिस ज्वाइन किया था। इतना बड़ा न्यूज़ चैनल, बिल्कुल वैसा ही काम जैसा मैंने सपनों में सोचा था। किसी का खौफ नहीं। हमारे बॉस की तरह हम सब में भी सच बोलने की हिम्मत थी, पर मैं उसे समझ नहीं पा रही थी। रूट तो था ही, बट सो टैलेंटेड। टेढ़ा भी, पर इन अ लॉट ऑफ वेज बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टू द पॉइंट। लोग उसे रिस्पेक्ट करते थे एज अ जर्नलिस्ट। इंसान का तो ज़्यादा पता नहीं, बट वहाँ ना लोग कुछ भी कह सकते थे। एक ऐसा न्यूज़ चैनल जहाँ आपकी आवाज़, आपकी सोच को कोई दबाता नहीं था। नया था कोई जो इतने तेवर के साथ सच्चाई बोलता था, पर वो कैसा था ये ज़्यादा फिगर आउट नहीं कर पा रही थी। No guys, come on यार। मुझे कुछ छोटी मोटी स्टोरी नहीं चाहिए। I need a story with teeth. हमको छोटे मोटे टैटूज नहीं है। Come on, I need a दमदार story, boys. Okay? You girl, what do you think of climate conference? Anyway, यार ये वेगन वाले हर जगह भरे हुए हैं आजकल।
उनको दूध नहीं पीना है, दही नहीं खानी है। क्यों? क्योंकि एनिमल्स को प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन आलमंड मिल्क चाहिए, सोया मिल्क चाहिए, लेकिन एलिटिस्ट प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। पर स्टोरी करो, एक्सपोज देम। हेलो, अगर आपका खाना वाना हो गया तो स्टोरी की बात करें। सॉरी, वो एक्चुअली So guys, we have a new story. डायरेक्टर राजू हेगड़े और उसकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया। उसकी गर्लफ्रेंड उस पे केस कर रही है। पर सर, रियांश, उस डायरेक्टर ने उस लड़की का फायदा लिसन, ये कोई मीटू नहीं, ऑलराइट? सर, इट इज मी टू। उस डायरेक्टर ने उस लड़की को प्रॉमिस किया कि वो उसे एक्ट्रेस बनाएगा, फिर उसके साथ अफेयर किया और उसके बाद उसको मूवी में काम भी नहीं दिया। वो लड़की उसके साथ 3 महीने से पार्टियों में घूम रही है, फॉरेन ट्रिप्स मार रही है। वो जानती है वो शादीशुदा है, फिर भी उसके साथ है। इसमें गलत कौन? लड़कियों को ब्लेम करना बहुत आसान होता क्योंकि है। लड़की अपनी गलतियां मानती नहीं है। उसने उसे गुमराह किया। सर पे बंदूक रखी थी। नो राइट? मीटू, जस्ट एनीवेज, तुम लड़कियों का मस्त है। वुमेन कार्ड प्ले करो, लड़कों को गाली दो, सोशल मीडिया पे हीरो बन जाओ। दैट्स इट। ए रीमा, तुमने कुछ करवाया क्या फेस में? थोड़ा बोटॉक्स ज्यादा हो गया। यू लुक नाइस नेचुरली। क्या ये अजीब नहीं है? ये ऐसे ही है, पर ये तो ऑफिस है ना, और ऑफिस एनवायरनमेंट में थोड़ा प्रोफेशनल तो होना चाहिए। और तुमने देखा उस एक्ट्रेस के बारे में कैसे बात कर रहा था? इतने करीब से बात करने पर पता चला कि जर्नलिस्ट अमेजिंग है, पर औरतों के मामले में ना बहुत अजीब। कलीग्स के साथ कितनी भी अच्छी दोस्ती हो, पर उनसे मसाज करवाना या फिर लड़कियों के बोटॉक्स पे कमेंट करना। रेयांश लांबा वाज क्लियरली अ मिसोजिनिस्ट। थैंक्स सो मच मीतू। अच्छा, पर औरतों के मामले में ना इसके फन्ने थोड़े टेढ़े हैं। थोड़े थोड़े नहीं, काफी। ओके गाइस, आई एम डन। कॉफी एनीवन? एनीवन? अरे रे, क्या किस लड़की से बात कर रहे अरे रे, मेरा फोन दे दे। हो? अरे मम्मी से बात कर रहा था यार। मम्मी? हाँ, अरे अरे फोन दे। हेलो? चल। क्या कर रही है? लंच नहीं करना क्या? यार, मुझे उन्हें प्रूफ करना है कि वो लड़की गलत नहीं है। सो आई गॉट टू वर्क बैक। तुम जाओ। माँ, मुझे लगता है हमें एक तरफा स्टोरी नहीं करनी चाहिए। और आप ही कहते हैं ना कि कहानी की तह तक जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मेरे एंगल गलत है? हियर, माय रिपोर्ट। बरसों से मर्द अपनी पावर का फायदा उठाते आ रहे हैं, और जहां बात कंसेंट की हो रही है, तो कंसेंट कभी कभी सिर्फ हाँ और ना नहीं होता। ना कहने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है, जो शायद इस लड़की में नहीं थी। अब पावर स्ट्रक्चर्स भी तो ऐसे बने हैं ना, तो क्या करती, कहाँ जाती है अपनी शिकायत लेकर? आई एम नॉट सेइंग कि गलती हमेशा मर्दों की ही होती है या यहाँ पे भी उन्हीं की है, लेकिन ऐसे केस में जहाँ एक मर्द पावरफुल पोजीशन पे है, उसे ध्यान रखना चाहिए था ना। उसे सोचना चाहिए था कि वो एक लड़की को गुमराह कर रहा है। गलती लड़की की भी हो सकती है, या फिर गलती ना हमारे सिस्टम की है, जिन्होंने मर्दों को इतनी पावर दी हुई है। ये तुमने? गुड जॉब मैन, जॉब मैन। एक्सक्यूज मी।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.